हेलो गाइस, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दिस इज दीपक एंड गाइस, आज आपको पता है कि क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको लेकर आया हूं। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है हाईलाइटिंग द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ब्रिंग आउट द मेजर्स टू प्रिवेंट देयर अकरेंस इन इंडिया। यानी कि जो ये आपके मेंस में जो है वो क्वेश्चन इस बार ये आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार फॉरेस्ट फायर्स जो है वो बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड जो है वो आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया। अब देखो, इसमें आप बेटर आंसर क्या लिख सकते हो, यानी कि सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे आप कि आप अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, यानी कि IFSPR के मुताबिक जो इंडिया है दैट रिपोर्टेड अराउंड लैक्स ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड फॉरेस्ट फायर्स ब्रेक आउट इन इंडिया फ्रॉम नवंबर टू मई एवरी ईयर। ठीक है, एंड ड्यू टू वेरियस नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, यानी कि कुछ यहाँ पे नेचुरल रीजंस भी रहते हैं और कुछ मैन मेड रीजंस भी रहते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि ड्राई लीव्स, ट्विग्स, पाइन नीडल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें होती है। जैसे अगर हम पहाड़ों की बात करें तो इस बार हिमाचल उत्तराखंड में काफी फॉरेस्ट फायर देखी गई है, और ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल में तो लगभग 50% ऑफ जंगल जो है इस बार जले हैं, है ना। तो वहां पे भी क्या है, पाइन ट्री ज्यादा, तो पाइन लीव्स जो होते हैं वो जल्दी जो है वो आग पकड़ते हैं। ठीक है, सूखे पत्ते जो होते हैं, तो इसलिए फॉरेस्ट फायर जो है वो मतलब थोड़ा सा भी अगर उसमें एक चिंगारी भी डलती है तो वो एकदम से आग जो है वो फैल जाती है। तो वो वहां पे मैन मेड रीजंस भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नेचुरल इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स जब ऐड हो जाते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, तो वो भी जो है वो आग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। उसके बाद आपको बताना है कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर कि क्या क्या कॉज रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप नेचुरल कॉज की बात करोगे। नेचुरल कॉज में देखो आप बोल सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि राइजिंग टेम्परेचर है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज कर रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ड्राई स्पेल्स एंड लो ह्यूमिडिटी इन सॉइल, सॉइल में ह्यूमिडिटी कम है, मॉइस्चर कम है, एंड एटमॉस्फेयर मेक मोर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस फॉर अ फायर टू स्टार्ट। तो एटमॉस्फेयर ही ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है वो पैदा कर रहा है जिससे कि फायर लग जाए या इजिली फायर फैल जाए। दूसरा, लाइटनिंग या वोल्केनिक eruption कैन ट्रिगर फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो जो एरियाज वोल्केनिक eruptions के आसपास हैं वो भी जो है वो फॉरेस्ट फायर को बढ़ा देते हैं, उसको ट्रिगर कर देते हैं। नेक्स्ट, अदर कॉजेज जैसे कि इंक्लूड फ्रिक्शन ऑफ बैम्बू ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी। फ्रिक्शन की वजह से भी जो है, जब बैम्बू में फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से भी क्या होता है, चिंगारियां निकलती हैं। रोलिंग स्टोन्स की वजह से ड्यू टू मतलब हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई हीट दैट रिजल्ट इन स्पार्क्स, सेटिंग ऑफ फायर्स इन हाईली इन्फ्लेमेबल लीफ लिटर लाइक चीर पाइन ट्रीज। ठीक है, तो वहां पे भी जब स्पार्क्स होते हैं तो वो जो है इन सूखे पत्तों को जो है वो अपने आग में भड़का देते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल कॉजेज हैं कुछ। उसके बाद आते हैं मैन मेड कॉजेज। मैन मेड कॉजेज की अगर हम बात करें तो देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है दैट फायर इंड्यूस्ड फॉर फ्लश ग्रोथ ऑफ टेंडू लीव्स, गुड ग्रोथ ऑफ ग्रास एंड फॉडर टू एनक्रोच अपॉन द फॉरेस्ट लैंड एंड टू कंसील इलिसिट फेलिंग, ये भी होता है। सोर्सेज ऑफ फायर फ्रॉम सिगरेट बर्ड्स, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, ये सारे मैन मेड कॉजेज में आते हैं ना। नेक्स्ट है फायर्स लिट इंटेंशनली अराउंड फॉरेस्ट टू वार्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि कई बार लोग खुद ही आग लगा देते हैं कि जंगली जानवर जो है वो वहां से भाग जाएं, जैसे पहाड़ों में मेनली करते हैं, है ना। उसके बाद फॉरेस्ट फायर लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, नेचुरल कैपिटल एंड बायोडाइवर्सिटी, और गवर्नमेंट जो है हैज टेकन सर्टेन स्टेप्स लाइक फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम्स, नेशनल प्लान एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर एंड सेटिंग अप ऑफ फॉरेस्ट फायर लाइन्स टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया। तो ये सारा कुछ जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ये चीजें करती है अपने लोकल लेवल पर, जिससे कि फॉरेस्ट फायर को बचाया जाए और फॉरेस्ट फायर ना लगे। उसके बाद अगर हम अदर प्रोफेशनल मेजर्स देखें फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट करने के लिए, तो देखिए, फायर रिस्क जोनेशन एंड मैपिंग है फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ प्रायोरिटी फॉर मैनेजमेंट, इंटरवेंशन एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू प्रायोरिटी एरियाज। यानी कि देखो, पहले तो हमें वो जोन, वो मैपिंग के थ्रू हमें प्रायोरिटी वाइज सेट करना है कि कौन सा एरिया मोर प्रोन है, और उसके हिसाब से जो है वो रिसोर्सेज वहां पे प्रोवाइड करने एज पर दी प्रायोरिटी। ठीक है, जिससे कि हम उसको प्रॉपर मैनेज कर सके। उसके बाद स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन होनी चाहिए बिटवीन द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड रिसर्च एंटिटीज वुड एनेबल स्टेट्स टू इन्वॉल्व न्यू साइंस बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोचेस। यानी कि इन सभी डिपार्टमेंट्स की आपस में जो है वो कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ताकि वो नई नई आइडियाज, नई नई स्कीम्स बताएं। ठीक है, जिससे कि फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल किया जाए, और या फिर जहां पे फायर जो है वो लग चुकी है उसको कम उसका नुकसान हो वहां पे, और इजिली जो है वो उसको कंट्रोल कर लिया जाए। आगे अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पार्टनरशिप होनी चाहिए विद फॉरेस्ट कम्युनिटीज की, एंड प्रिपेयरिंग अ फॉरेस्ट फायर फोरकास्टिंग सिस्टम। फोरकास्टिंग सिस्टम हमारा हमने जो है वहाँ पे एनेबल होना चाहिए। उसके बाद फर्दर असिस्टिंग इंडिजिनियस नॉलेज एंड टेक्निक्स टू डिटेक्ट एंड सप्रेस फॉरेस्ट फायर एंड अपग्रेड इट विद साइंटिफिक इनपुट्स एंड रिसर्च। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी इंक्लूडेड होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें, इसके अलावा क्या होना चाहिए, अ नेशनल फॉरेस्ट फायर knowledge network must be established,
कि एक जो है वो नेशनल लेवल का फॉरेस्ट फायर नॉलेज नेटवर्क एस्टेब्लिश होना चाहिए टू कवर ऑल डायमेंशंस ऑफ फॉरेस्ट फायर इन द कंट्री, ताकि पूरी कंट्री में जहां भी फॉरेस्ट फायर लग रही है उसको कवर अप किया जाए। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट जो है दैट नीड्स टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोर्स, ठीक है, जो स्कूल्स में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, या फिर जो ग्रेजुएशन में बच्चे जाते हैं उनमें जो है वो ये करिकुलर में ऐड करना चाहिए, जिससे कि हमें जो आने वाले टाइम में जो है वो फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद अगर हम देखें तो देयर इज अ नीड टू डॉक्यूमेंट गुड प्रैक्टिसेस इन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट सो दैट गुड लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम देम एंड यूटिलाइज देम इन मेकिंग फॉरेस्ट फायर, यानी कि जो भी चीजें होती हैं उससे जो है वो लेसन सीख के और अगले बार के लिए उसको अच्छे से मैनेज किया जाए। देन मॉनिटरिंग टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग एंड वल्नरेबिलिटी मैप्स, ठीक है, कि यानी कि क्या करना है कि अर्ली वार्निंग मॉनिटरी या वल्नरेबिलिटी मैप्स को जो है वो वहाँ पे दिखाना होगा थ्रू सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट की हेल्प्स के साथ हमें जो है वो मोर प्रोन एरियाज को जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। लाइक जैसे कि हम देखेंगे तो नासास का MODIS है, यानी कि मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, ठीक है, तो ये जो है नासा का है। तो ऐसे ही जो है वो इंडिया में भी होना चाहिए कि जो हर एक लोकेशन को एक्सेस कर सके, मॉनिटर कर सके, ठीक है, और हमें बता सके कि कौन से एरिया में जो है वो कितनी आग या कौन से एरिया जो है वो मोस्ट प्रोन है फॉरेस्ट फायर के लिए। देन उसके बाद देखो प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम अनडिजायरेबल फायर इज क्रूशियल टू सस्टेनिंग इंडियाज प्रोग्रेस, और इस तरह से जो है वो आपने क्या करना है, इसका कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड जो है वो लिख देना है और अपने आंसर को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, प्रोटेक्टिंग, देखो क्लोज कैसे करना है आपने आंसर को, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम अनडिजायरेबल फायर इज क्रूशियल टू सस्टेनिंग इंडियाज प्रोग्रेस ऑन ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030 एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 यानी कि लाइफ ऑन लैंड सस्टेनेबली मैनेजिंग फॉरेस्ट। तो हमारा इस तरह से अगर हम चलेंगे, वे फॉरवर्ड करेंगे, तो हम अपने जो सस्टेनेबल गोल नंबर 15 है, ठीक है, उसको भी जो अचीव कर सकेंगे और हम जो है वो 2030 तक फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब आंसर को क्लोज करते हो तो आपका प्रॉपर एक सुटेबल आंसर जो है वो बनता है, जिसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। क्लियर गाइस? तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ आप हमारे साथ बन सकते हैं और आपको जो है वो डेली आपके मेंस एग्जाम तक जो है वो डेली आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देखने को मिलेंगे। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।